नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में प्रेम और आकर्षण के कारक सुख सुविधा, कंफर्ट, लग्जरी, धन वैभव और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 25 अप्रैल प्रातः 3:01 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 19 मई प्रातः तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र का मेष राशि में गोचर मेष राशि के जीवन में छप्पर फाड़ खुशियों की बरसात करने जा रहा है। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि शुक्र क्या हैं और शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि शुक्र क्या हैं तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल और मंगल कुंडली के 12वें भाव में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि लाभ के भाव में हैं। शुक्र आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करना, व्यापारिक भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करना, ये धन और व्यापार की दृष्टि से अत्यंत आदर्श स्थिति है। इस गोचर काल में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं।
एक मित्र की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ेगी तो शुक्र को और अधिक बल प्राप्त होगा। दूसरी, मंगल राहु के अंगारक योग से दूसरे स्थान पर है शुक्र, पहला स्थान और दूसरा स्थान। दूसरा स्थान जो होता है, दूसरा भाव जो होता है, ये आपके सपोर्ट का, सस्टेनेंस का, धन का, बल का होता है। तो मंगल राहु के अंगारक योग को शुक्र की शीतलता, शुक्र के माधुर्य, शुक्र के प्रेम और आकर्षण का लाभ मिलेगा और इससे अंगारक योग बनने के कारण आपके अंदर जो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होगी वो शांत होगी। हाँ, ये जरूर है कि मंगल की राशि में गोचर करने के कारण मेल फीमेल के बीच में आकर्षण बढ़ेगा और शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन होता है। तो रिलेशंस बनाते समय आपको बहुत ध्यान रखना होगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा और बहुत सोच समझ करके ही कोई रिलेशन बनाइएगा। और तीसरी बात यह है कि राहु के अंगारक योग को शुक्र का बल मिलने से धन, संपत्ति, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की आपकी इच्छा अत्यंत तीव्र होगी, क्योंकि मंगल राहु के साथ हैं और राहु 12वें भाव में गोचर करते हुए चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि सुख सुविधाओं का होता है। तो शुक्र और राहु के प्रभाव से आप भौतिक सुख सुविधाओं को भी प्राप्त करेंगे। तो आइए समझते हैं कि शुक्र के लग्न भाव में गोचर करने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। धन का स्वामी लग्न में गोचर करे तो धन प्राप्ति की दृष्टि से इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। और इसके अलावा शनि जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है। तो शुक्र का ये 25 दिनों का जो गोचर है, ये धन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक शुक्र के साथ गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करके धन के भाव में चले जाएंगे। अब धन के भाव में गुरु गोचर करेंगे भाग्य के स्वामी होकर, तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और भाग्य के साथ देने से आपके सभी काम बनेंगे। जब आपके काम बनेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। तो शुक्र और गुरु का ये जो गोचर है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लग्न भाव में शुक्र का गोचर है। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व। अब शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। सौंदर्य का दायरा बहुत व्यापक है। सौंदर्य से ही आकर्षण उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। सौंदर्य से केवल चेहरे का रंग रूप और बनावट का संबंध नहीं है, बल्कि आपकी चाल ढाल, बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, स्वभाव, वेशभूषा, स्वास्थ्य, ये सब मिलकर सौंदर्य के कारक बनते हैं। शुक्र स्वाभाविक तौर पर अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। अपनी मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय होंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि इस दूसरे व्यक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में अलग ही नजर आते हैं और अपने व्यक्तित्व, संवाद शैली से आप लोगों को मोह लेंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ कैसी भी शत्रुता हो, लेकिन शुक्र प्रधान व्यक्ति लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते हैं। इसके स्थान पर किसी भी समस्या को बातचीत करके सुलझाना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने तर्कपूर्ण मधुर वाणी से अगले व्यक्ति को आप अपनी बात समझाने में सफल होंगे और वो आपका मुरीद हो जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो यही होगा कि मंगल राहु का जो अंगारक योग है, इस अंगारक योग के नकारात्मक प्रभाव से आपकी सुरक्षा करेंगे शुक्र। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव जो होता है ये आपका दाम्पत्य जीवन होता है। सप्तम भाव विवाह होता है। सप्तम भाव व्यापार होता है।
शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपकी रुचि स्वाभाविक तौर पर कला के क्षेत्रों से ही होगी और कला के क्षेत्रों से ही आपको धन की भी प्राप्ति होगी। 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में आ जाएंगे, देवगुरु 12वें भाव के स्वामी और भाग्य के भाव के स्वामी हैं और शुक्र व्यापार के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपको विदेशों से, विदेशी व्यापार से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहीं मजबूत स्थिति में हुए तो आप फिल्म जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल के क्षेत्र में भी सफलता और धन अर्जित कर सकते हैं। सोशल मीडिया के क्षेत्र से आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। शुक्र आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। अभी तक अगर आपके व्यापार व्यवसाय में अप डाउन्स की स्थिति बनी हुई थी, व्यापार में घाटा हो रहा था, व्यापार में आपको लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो आपके कुंडली में शनि दशम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय शनिदेव देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु के माध्यम से शनि अपना फल प्रदान करेंगे। तो शनि भी आपको धन देंगे, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और आपका व्यापार विदेशों तक फैलेगा इस समय। दूसरी बात, 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके विवाह का होता है। आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, गुण कैसा होगा, ये सब 7वां भाव पर डिपेंड करता है। अगर 7वां भाव अच्छा हुआ, 7वां भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, 7वां भाव में शुभ ग्रह का गोचर है या 7वां भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है, तो आप ये समझिए कि आपका दाम्पत्य जीवन स्वर्ग हो गया। और अगर पाप ग्रह का प्रभाव है 7वां भाव पर, तो फिर आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन कितना दुखद होगा। तो शुक्र यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छे जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनाएंगे, बहुत अच्छा विवाह होगा। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस समय आपके लिए विवाह संपन्न होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में विवाह के बाद बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। चूँकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, धन के भाव में बैठे हैं, शुक्र लग्न में है, सप्तम के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, तो इस समय धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, विवाह और प्रेम संबंधों की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो मेष राशि के जातकों इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहीं से कहीं कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय भी कर लें। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ
आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।